आशा पारेख और सफलता एक दूसरे की सहेली। चुलबुली शोख अदाओं के साथ फिल्मों में दिखने वाली अभिनेत्री आशा पारेख राष्ट्रीय अभिनय करके एक अलग ही खास पहचान रखने वाली रियल लाइफ में बेहद विनम्र, बेहद शांत और बेहद खुशमिजाज अभिनेत्री। आशा पारेख किसी की भी आलोचनाओं से बचती है, लेकिन आलोचनाओं से बचते हुए वास्तविकता को रखना उन्हें एक खास व्यक्तित्व प्रदान करता है। बॉलीवुड में दोस्तों के अच्छे खासे फेयरिस्ट होने के बावजूद सेंसर बोर्ड की एक सफल अध्यक्ष रही आशा पारेख और सफलता। हम इसे एक दूसरे की सहेली भी कह सकते हैं, क्योंकि जिन चीजों को आशा पारेख ने छुआ है वह बेहद सफल हुई है। फिल्म की हर विधा को उन्होंने छुआ है। वे निर्देशक के तौर पर भी सफल रही हैं। बॉलीवुड से नहीं आने वाली आशा पारेख ने बॉलीवुड में ऐसा सिक्का जमाया जिसे भूल पाना नामुमकिन है। बॉलीवुड में ऐसा कौन था जो उनका दोस्त न था? आशा पारेख स्क्रीन पर ही नहीं, सिर्फ अभिनय में ही नहीं, बल्कि हकीकत में उनके शब्दों में वह जादू है जो अनायास ही किसी को उनके तरफ खींच लेगा। उनके दोस्तों के फहरिस्त से कोई बहुत अधिक समय तक खुद को नहीं बचा सकता है। आशा पारेख एक हाथ से दोस्ती और मधुर संबंध तो दूसरे हाथ से वास्तविकता, सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ नजर आती है। किसी ने कहा है कि हर एक शब्द की कीमत होती है और शब्द भले ही छोटे हो, लेकिन उनके अर्थ, मायने और प्रभाव व्यापक होते हैं। अगर आप इसे महसूस करना चाहें तो आशा पारेख के साथ उनके इंटरव्यू में महसूस कर सकते हैं। वे राय रखती हैं, अपनी बात रखती हैं, लेकिन सामने वाले का या खुद के विपरीत विचार, भावना और सोच के शख्सियत का सम्मान उतना ही करती है जितना कि खुद का। आशा पारेख एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिनकी पुरस्कार की सूची खत्म ही नहीं होती है। इस वीडियो में और आशा पारेख पर बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि वे अविवाहित हैं। अविवाहित होते हुए उनकी जिंदगी तन्हाइयों में नहीं, बल्कि इतनी खुश मिजाजी से गुजरी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसकी वजह यह है कि उनके अच्छे दोस्त, समाज सेवा के कार्य, फिल्मों के अन्य विधाओं से उनका जुड़ाव ने कभी उन्हें तन्हाई में जाने ही नहीं दिया। अकेलापन और तन्हाई से भरी त्रासदी वाली अभिनय उन्होंने दो बदन फिल्म में मनोज कुमार के साथ की। आशा पारेख ने 1952 में पहली फिल्म में अपना अभिनय किया था। वे तब बाल कलाकार थी और उनकी अंतिम फिल्म 1999 में आई सर आंखों पर। उन्होंने कुल सक्रिय फिल्मी कैरियर 47 साल की पूरी की। बीच में उन्होंने फिल्मों में काम करना भी बंद किया, तो इस लिहाज से उनका फिल्मी कैरियर पूरे 36 साल का है। इसमें उन्होंने लगभग 75 फिल्में पूरी की हैं और इन फिल्मों में अधिकतर फिल्म हिट रही हैं। नायिका के तौर पर वे 1959 में आई और 1995 में उन्होंने आंदोलन फिल्म के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। गुजरात में 2 अक्टूबर 1942 को जन्मी आशा पारेख के पिता बच्चूभाई पारेख एक हिंदू गुजराती परिवार से थे, जबकि उनकी मां सुधा उर्फ सलमा एक मुसलमान परिवार से थी। बचपन में ही आशा पारेख ने क्लासिकल डांस सीखना शुरू कर दिया था। साल 1952 में 10 साल की उम्र में ही उन्हें बाल कलाकार के रूप में एक फिल्म मिल गई जिसका नाम था माँ। असल में फिल्मों में जब उस दौर के मशहूर फिल्मकार विमल राय ने बेबी आशा के डांस को देखा तो उन्हें अपनी फिल्म माँ में एक भूमिका दे दी। इस फिल्म में भारत भूषण, लीला चिटनिस और श्यामा मुख्य भूमिकाओं में थे। बाल कलाकार के रूप में आशा ने आसमान, धोबी, डॉक्टर, बाप बेटी, चैतन्य महाप्रभु,
अयोध्यापति और उस्ताद जैसी कुछ और फिल्में भी की। कई इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप अगले जन्म में क्या फिर से आशा पारेख बनना चाहती हैं, तो वे एक मुस्कुराहट के साथ हाँ कहते हुए जवाब देती हैं, जी बिल्कुल, बस जिन गलतियों को मैंने इस जन्म में किया है उसे अगले जन्म में नहीं करूंगी। आशा पारेख को पहला ब्रेक 16 साल की उम्र में मिला था। आशा को एक नायिका के तौर पर पहला ब्रेक निर्माता सुबोध मुखर्जी ने दिया था। दिल दे के देखो इस फिल्म में हीरो शम्मी कपूर थी, जिसे आशा चाचा कहकर पुकारती थी। आशा शम्मी कपूर और उनके अंदाज की जबरदस्त प्रशंसक रही हैं और सबसे पसंदीदा नायक भी उनके वही रहे हैं। इस फिल्म में निर्देशक नासिर हुसैन थे, जिनके साथ आशा पारेख का प्रेम संबंध भी था। पहली फिल्म में ही आशा पारेख अपना दिल दे के देखो फिल्म में आशा ने नासिर हुसैन को दिल दे बैठी थी, लेकिन वे शादीशुदा थे। इस वजह से दोनों ने सम्मान और मर्यादाओं की वजहों से शादी नहीं की और आशा पारेख ने अपनी जिंदगी में फिर किसी को आने भी नहीं दिया और ना ही शादी की, जबकि उनसे शादी के लिए कितने ही लोग मचलते थे। आशा पारेख ने नासिर हुसैन के साथ 7 फिल्में की। जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां में आशा नायिका थी। जबकि 1984 में नासिर की एक और फिल्म मंजिल में भी आशा नायिका थी। आशा पारेख ने धर्मेंद्र के साथ मेरा गांव, मेरा देश, आया सावन झूम के, शिकार, आए दिन बहार के और समाधि जैसे फिल्में करके बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचा दी थी। मनोज कुमार और आशा पारेख भी एक साथ काम कर चुके हैं। अपना बना के देखो और साजन जैसी फिल्में की हैं, लेकिन दो बदन और उपकार इनकी सुपर हिट फिल्में साबित हुई। शशि कपूर के साथ भी आशा की कन्यादान, प्यार का मौसम जैसी 2 फिल्में तो बहुत पसंद की गई। यू पाखंडी, रायजादे और हम तो चले परदेश में भी ये दोनों ही थी। आशा की जोड़ी जॉय मुखर्जी के साथ भी सुपर हिट रही। जब ये दोनों फिल्म लव एंड टोक्यो और फिर वही दिल लाया हूँ में आए, वैसे एक और फिल्म जिद्दी में भी इन्हें काफी पसंद किया गया। आशा पारेख और राजेश खन्ना ने भी साथ काम किया। बहारों के सपने, आन मिलो सजना और कटी पतंग, ये तीनों फिल्में अपने गीत संगीत के लिए भी बहुत लोकप्रिय रही। आशा पारेख का राजेश खन्ना के साथ ये तीनों फिल्म काफी हिट साबित हुई। आशा पारेख ने जितेंद्र के साथ काम किया। कारवां फिल्म, नया रास्ता और उधार का सिंदूर, यह तीनों फिल्म आशा पारेख ने जितेंद्र के साथ काफी सफल रही। कारवां ने आशा पारेख की लोकप्रियता का एक नया इतिहास रच दिया। चुलबुली, चंचल और सूख अदाओं वाली फिल्म करने वाली आशा पारेख ने स्क्रीन पर तब लोगों के आंखों से आंसू निकलवाने पर मजबूर कर दिया जब उन्होंने दो बदन फिल्म मनोज कुमार के साथ की। दो बदन और चिराग राज खोसला की बेहद गंभीर फिल्म थी। इसमें आशा पारेख एक त्रासदी वाली फिल्म में नजर आती है। उन्हीं की फिल्म में तुलसी तेरे आंगन की फिल्म 1978 में आई, जो आशा पारेख की जिंदगी में मील का नया पत्थर साबित हुआ। कटी पतंग के लिए आशा पारेख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ। यह फिल्म रिलीज होने से पहले यह चर्चा में थी कि उनके कैरियर को विराम लग जाएगा। इस फिल्म में विधवा का रोल उनके कैरियर के लिए खराब साबित होगा, लेकिन गुलशन नंदा के उपन्यास पर बनी यह फिल्म आशा पारेख के कैरियर और अभिनय में और भी निखार ला दिया। घराना, मेरी सूरत, तेरी आंखें, भरोसा, मेरे सनम, ज्वाला,
राखी और हथकड़ी, हीरा, रानी और लाल पारी, जख्मी, बिन फेरे, हम तेरे, 100 दिन, सास के, कालिया, हमारा खानदान, लावा, बंटवारा और प्रोफेसर की पड़ोसन जैसी फिल्में भी हैं जो आशा पारेख की हैं और काफी शानदार अभिनय और यादगार फिल्मों के तौर पर जहन में है। आशा पारेख को गोल्डन जुबली गर्ल कहा जाता है। उनकी आत्मकथा द हिट गर्ल है। उनका पहला प्रेम डांस है। वे डॉक्टर बनना चाहती थी। वे यह भी मानती हैं कि अगर वर्तमान में वे अभिनेत्री होती तो शायद सफल अभिनेत्री नहीं बन पाती। वे यह भी मानती हैं कि आज की अभिनेत्रियां बहुत मेहनत करती हैं और मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में वे कैसे अपने आप को संभालती होंगी। वे मानती हैं कि आज टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है और हम बॉलीवुड में आगे बढ़े हैं, लेकिन अब के गाने उन्हें पसंद नहीं आते क्योंकि उनकी आवाज़ उनकी शोर के सामने कम पड़ जाती है और आज के गानों में कहीं ना कहीं आत्मा समाप्त हो गई है। जब वे अभिनय किया करती थीं तो वे बताती हैं कि उस समय काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। शूटिंग के दौरान जब कपड़े बदलने होते थे तो पैरों के बीच साड़ी को बांधकर कपड़े बदले जाते थे। OTT पर आशा पारेख मानती हैं कि सभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। यह गार्जियन को तय करना चाहिए कि उनके बच्चे को क्या देखना है और क्या नहीं देखना चाहिए। 16 साल की उम्र में आशा पारेख ने निर्देशक विजय भट्ट के आग्रह पर गुंज उठी शहनाई फिल्म की थी। आशा पारेख ने विजय भट्ट के साथ बतौर बाल कलाकार श्री चैतन्य महाप्रभु फिल्म में काम किया था, पर 3 दिन की शूटिंग के बाद विजय भट्ट ने आशा पारेख से कहा कि वो स्टार मटेरियल नहीं है, जिससे उन्हें बड़ी निराशा हुई। इसी पर जब उनके आत्मकथा के विमोचन के अवसर पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बिना एक शिकायत करते हुए बोली कि दुखद यादों को याद नहीं रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए। आशा पारेख शम्मी कपूर के बारे में एक खास बात का जिक्र करते हुए कहती हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी जी की पत्नी गीता बाली जी भी आई हुई थी। वो मुझे कंधे पर बिठाकर घुमाती थी और शम्मी जी से कहा करती थी कि हम आशा को गोद ले लेते हैं। तब से मैं उन्हें चाचा चाची पुकारने लगी। शम्मी जी बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे। उनके साथ काम करना हमेशा खास रहता था। आशा पारेख को एक बात का मलाल है और यह मलाल आज तक है, वह यह कि दिलीप कुमार के साथ उनकी एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी जिसका नाम था जबरदस्त, लेकिन 4 दिन की शूटिंग के बाद यह बंद हो गई। 70 के दशक में नई अभिनेत्रियों के आ जाने के बाद आशा पारेख सह कलाकार की भूमिका में नजर आने लगी, जिसका उन्हें कोई दुख नहीं था। पर जब फिल्म के स्टार फिल्मी सेट पर 8-9 घंटे देर से पहुंचने लगे तो आशा पारेख ने तय किया कि वो अभिनय से संन्यास ले लेंगी। वहीदा रहमान, हेलेन और आशा पारेख की दोस्ती काफी मशहूर है। हालांकि इस ग्रुप में साधना भी हुआ करती थी। शम्मी आंटी और शायरा बानो और शशि कला भी शामिल थी। आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें 39 पुरस्कार मिल चुके